राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो संडे स्पेशल है, यानी छुट्टी वाला दिन। और छुट्टी वाला दिन यानी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। संडे के दिन हमारे यहाँ स्पेशल बनता है बाजरे की रोटी और रायता। रायता किसी का भी चलेगा, गाजर का, आलू का, बथुए का, पालक का, जो भी रायता हो, बस संडे को रायता बनना चाहिए। और किस किस का बाजरे की रोटी और बथुए का रायता फेवरेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज है संडे और मौसम बहुत अच्छा था, यानी आज धूप निकल गई थी और सर्दी का धूप का कोई कॉम्बिनेशन कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सर्दी की धूप यानी कि अमृत के समान है और यही धूप में दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। जनरली मैं इस टाइम ऑफिस में होती हूँ, लेकिन आज मैं घर पे थी तो इन दोनों भाई बहन की मस्ती का फुल ऑन आनंद ले रही थी। आप लोगों के काफ़ी डाउट्स है मेरी जॉब से रिगार्डिंग, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ और मार्च में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। फिलहाल हमें अभी डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं, इसीलिए मैंने अभी रेगुलर ड्यूटी जाना स्टार्ट करा है। हाँ जी, तो आज है संडे और सैटरडे संडे मेरे ऑफिस की छुट्टी रहती है। तो मेरे को वीकेंड पे 2 दिन मिल जाते हैं। सैटरडे संडे मुझे रिलैक्स करने के लिए मिलते हैं, लेकिन रिलैक्स तो छोड़ो, जब आप एक वर्किंग वूमेन बन जाते हो ना, तो सैटरडे संडे आपका सुपर बिजी होने वाला है। मैंने सोचा था कि संडे मैंने जो लास्ट वीक जो भी कुछ पढ़ा है ना, एक प्रॉपर रिवीजन उसका दे दूंगी और मंडे से कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करूंगी। लेकिन वो टारगेट जो मैंने सेट करे थे वो अचीव ही नहीं हो पाए। और मेरी तरह और भी हाउसवाइफ होंगी जो मतलब वीकली या मंथली टारगेट लेके चलती है, लेकिन उनके टारगेट अचीव नहीं हो पाते। मेरे लिए तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मेरे 5 दिन के पेंडिंग काम होते हैं वो मुझे इन 2 दिनों में फिनिश करने होते हैं। साथ साथ नेक्स्ट वीक की मुझे प्रिपरेशन भी करना होता है कि भाई नेक्स्ट 5 डेज मैं बिजी रहने वाली हूँ, तो मुझे वो भी प्रिपेयर करना होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, लेकिन दिन में कुछ ऐसी ही सिचुएशंस रहती है मेरे साथ। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये हो सकता है कि सैटरडे संडे को हमारी पूरी फैमिली घर पे रहती है, चाहे हमारे पतिदेव हो, चाहे बच्चों हो, या फिर घर का कोई भी फैमिली मेंबर हो, तो सब इकट्ठे रहते हैं। तो चाह कर भी जो शेड्यूल या डेली टाइमिंग हम बनाते हो पूरा नहीं हो पाता। हाँ, लेट नाइट पढ़ा जा सकता है, लेकिन या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जा सकता है, लेकिन शेड्यूल कुछ ऐसा गड़बड़ा जाता है कि वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ना वीकली या मंथली टारगेट ना बनाओ, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन दिन का मोटा मोटा हमें पता होता है कि इस दिन में हमें ये करना है। क्योंकि हाउसवाइफ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है, और फिर अगर आप हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग भी हो या फिर आपके बच्चे हो, तो सब कुछ सडन होता है, मतलब सब कुछ अनप्लैंड तरीके से होता है। तो बहुत जरूरी है एक स्मार्ट तरीके से डेली अपने टारगेट सेट करा जाए। मतलब रोज सुबह जब आप उठो तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आज मुझे ये काम करने हैं, और इन कामों के साथ साथ मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। ये आपको मॉर्निंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर आप रात को जब सो उससे पहले एनालाइज करो कि जो सुबह आपने मॉर्निंग में टारगेट अचीव करे थे, वो टारगेट आपके पूरे भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। वीकली अगर हम अपने टारगेट सेट करते हो तो वीक बहुत लंबा होता है, और उसमें कुछ भी अगर अनप्लैंड हो जाए, एक भी टारगेट हमारा अचीव ना हो पाए, तो हमें लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। टारगेट अचीव करती हूँ, टारगेट सेट करती हूँ, पर अचीव तो कर नहीं पा रही, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर वही डिमोटिवेशन के चलते वो साइकिल से बन जाती है कि टारगेट सेट करते हैं, टारगेट अचीव नहीं होते, डिमोटिवेट होते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि डेली अपने टारगेट सेट करा जाए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठकर टारगेट सेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो जब आप रात को सो उस टाइम अपने टारगेट सेट कर लो कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, और सबसे पहले मेरे को जो मेरा टाइम है वो मेरे को अपनी पढ़ाई कर देना है। मिनिमम 1 या 2 घंटे से स्टार्ट करिए, उसके बाद अपने दिन के काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसा है कि डेली तो हम सबको पता होता है कि आज पूरे दिन में क्या होने वाला है। जैसे अभी तीज त्योहार था, तो सबके भाई आए थे, या फिर कोई भी त्योहार हम मनाते हैं तो हमें पता होता है कि आज हमें पर्टिकुलर ये वाला त्योहार मनाना है। और बच्चों के साथ पढ़ाई करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चे अगर आपके पास है तो आपके लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट बेस्ट टाइम है पढ़ने का, क्योंकि दिन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चों को छोड़कर पढ़ाई करना। एक तो वो गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि यार हम बच्चों को छोड़कर, जब बच्चे को हमारी जरूरत है उस टाइम बच्चे को छोड़कर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और इस गिल्ट से बचने के लिए आप प्लीज लेट नाइट पढ़ना स्टार्ट करिए या फिर मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करिए। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई लेट नाइट जाकर पढ़ना प्रेफर करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करता है। मैं मेरी बात करूं तो मैं लेट नाइट पढ़ना प्रेफर कर रही हूँ। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है कि अगर घर का कोई काम है
या फिर किसी और को मेरी ज़रूरत है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह मैं 3 बजे भी उठ सकती हूँ किसी को अगर मेरी ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरे को पढ़ाई से रिगार्डिंग उठना है तो मैं उठ तो जाऊँगी, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए मैं लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जिनको रात से नहीं पढ़ा जा सकता और वो सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करना है। इट्स कम्प्लीटली ओके कि अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं या मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं। बस ये माइंडसेट अपना रखिए कि मेरे को ये टॉपिक्स आज इस दिन में कंप्लीट करना है। तो एक बार ये तरीका आजमा कर देखिए। मंथली या वीकली की बजाय आप अपने डेली टारगेट अचीव करने स्टार्ट कीजिए। डेली टारगेट अपने आप को दीजिए, और अगर आप वो टारगेट अचीव करते हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपको शाबाशी देने कोई नहीं आएगा। और फिर जब आप धीरे धीरे अपने डेली टारगेट्स अचीव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और फिर आप अपने वीकली टारगेट सेट करोगे और वीकली में अचीव करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है सरकारी नौकरी का। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पढ़कर ही आपकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा इस जर्नी के लिए। छोटे छोटे कदम उठाकर स्टार्ट कीजिए और फिर एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि संडे यानी एक्सपेरिमेंट वाला दिन, और आज शाम को डिनर में मैंने एक्सपेरिमेंट करा इडली सांभर बनाने का। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आखिर कैसा बन के रेडी होने वाला है। इडली तो यहाँ बन के रेडी थी, यानी मैं बना रही थी, इडली का बैटर रेडी था और मैंने इसको कुकर में लगा लिया था। और अभी देखते हैं ये कैसी बन के रेडी होगी। वैसे इसमें मिनिमम टाइम दे रखा था कि आपको 15 मिनट तक कुक कर लेना है, लेकिन मैंने 20 मिनट तक कुक करा। लेकिन वैसे होटल वाली इडली तो नहीं बनी, लेकिन हाँ काम चलाओ बन गई थी। और सांभर काफ़ी यम्मी था, आप इसकी शक्ल देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह है मेरे बेटे का रिएक्शन इडली सांभर खाते हुए। वो भी फर्स्ट टाइम खा रहा था, उसे लगा कुछ अलग ही होगा, लेकिन उसका टेस्ट इसको काफ़ी अच्छा लगा। और बेटे से ज़्यादा ये बेटी को पसंद आया। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। मेरी सास को भी कुछ खास पसंद नहीं है, उन्होंने खा तो लिया था, लेकिन उनको ये साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं है। वो अपना देसी रोटी सब्जी खाना पसंद करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इडली मतलब बन चुकी थी। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन हाँ इसका लुक काफ़ी ख़राब सा था। और लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि मैंने सफल हुई। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। ये थोड़ी फूल कम रही थी, लेकिन बाकी वैसे बहुत ज़्यादा यम्मी बन रही थी। अब मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, और ना ही मेरे को कुकिंग की हैबिट है कि मैं आपसे प्रॉपर वीडियो शेयर कर पाऊँ, लेकिन व्लॉग बनाना मेरी ड्यूटी है, तो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दिया कि मेरी इडली कुछ ऐसी बन रही थी। स्पंजी थी, लेकिन उतना स्पंज नहीं था जितना होटल वालों में होता है, या फिर जो प्रॉपर इडली बनाते हैं उनका टेस्ट होता है, उससे बिल्कुल अलग था ये, लेकिन हाँ सेटिस्फाइंग था। वेल वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपसे टाइम टेबल से रिगार्डिंग टिप्स फॉलो करी हैं वो टिप्स आपको कैसी लगी, कितनी प्रैक्टिकल लगी। और अगर प्रैक्टिकल लगी है तो एक बार अपनी लाइफ में इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।